हेलो गाइस, व्हाट इज़ अप। तो स्वागत है आपका हमारे टेक राउंडर चैनल में। जैसे कि आपको पता है गाइस, सी प्लस प्लस की एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ मैं। तो पहले वाली टॉपिक पे हमने कुछ बेसिक्स कवर किए थे, ये भी कुछ बेसिक्स ही है, पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक्स हैं। तो अगर आप नए हैं हमारे चैनल में तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि गाइस बहुत ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। और ये सी प्लस प्लस की प्लेलिस्ट कुछ नॉर्मल नहीं होने वाली है, इसमें हम सीखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में। तो गाइज़ ये बहुत ही बेसिक पॉइंट है, बेसिक पार्ट है हमारे सी प्लस प्लस लैंग्वेज का। अगर आपको ये नहीं आता है अच्छे से तो आप नहीं सीख पाएंगे सी प्लस प्लस लैंग्वेज को। और मैंने इधर लेक्चर 2 मेंशन कर दिया है, क्योंकि ये पार्ट 2 है, इसके बाद और भी बहुत सारे पार्ट्स आते रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक से। तो आगे बढ़ने से पहले हमें पहले पता होना चाहिए कि ऊप क्या है। ऊप यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि आज का हमारा टॉपिक भी है। तो है क्या ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? इसमें आपको इसकी फुल फॉर्म से ही पता चल रहा होगा। ऑब्जेक्ट यानी कि ये एक ऑब्जेक्ट के बेसिस पे वर्क करेगा। अब हाँ, ये ऑब्जेक्ट होता क्या है? ठीक है गाइज, बहुत सारे डाउट्स आ रहे होंगे आपके माइंड में, सब एक एक पॉइंट के बाद क्लियर होते चले जाएंगे। आप बस पॉइंट्स पे कवर करते रहिए और उनको नोट्स करते रहिए। तो जो ऊप लैंग्वेजेस है बहुत ही डाइवर्स है गाइज, ठीक है। क्लास बेस्ड कॉन्सेप्ट्स होते हैं इसमें। क्लास होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं। पहले क्लास क्रिएट होती है, फिर उनके ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। अब क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, टेंशन मत लीजिए, सब कुछ कवर होगा आगे के पॉइंट में। मैंने बताया है क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। पहले हम जान लेते हैं ऊप क्या है, ठीक है। तो सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन और भी बहुत सारी जो लैंग्वेजेस हैं, सारी की सारी ऊप कॉन्सेप्ट को फॉलो करती हैं, ठीक है गाइज। क्लासेस होंगी, ऑब्जेक्ट्स होंगी, क्योंकि गाइज ये बहुत ही प्रोग्राम को एक पर्टिकुलर मॉड्यूल, एक पर्टिकुलर पार्ट में बना देती है। अगर आपको सम का पार्ट बनाना तो आप सम के नाम से क्लास बना के उसके अंदर सारा सम का पार्ट कर सकते हैं, जिसके आपको बार बार दिक्कत नहीं होगी। और कौन कौन सी लैंग्वेजेस ऊप को फॉलो करती हैं वो हैं सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, सी हैश, आर, पी एच पी। बहुत सारी लैंग्वेजेस है गाइज जो ऊप कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करती हैं। तो अब आपका पेशेंस जो ख़त्म होता है, अब हम जानेंगे व्हाट इज़ क्लास। क्लास है क्या? सो क्लास इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सी प्लस प्लस लैंग्वेज। बिल्डिंग ब्लॉक गाइज यानी कि ये बेस है। जब तक आप क्लास नहीं बनाएंगे तब तक आपका सी प्लस प्लस का प्रोग्राम नहीं बन सकता। तो जैसे कि बिल्डिंग बनाने के लिए हमें पहले उसका बेस क्रिएट करना पड़ता है, वैसे ही हमें प्रोग्राम बनाने के लिए हमें क्लास क्रिएट करनी पड़ती है। जो क्लास है वो एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। ब्लूप्रिंट यानी कि जैसे हमें सिलेबस होता है हमारा, उसका ब्लूप्रिंट के हिसाब से हम क्वेश्चन पेपर्स को डिसाइड करते हैं, वैसे ही इसके हिसाब से हम प्रोग्राम को डिसाइड करते हैं। तो क्लास के अंदर दो तरीके के पार्ट्स होते हैं। एक होता है डाटा मेंबर्स, एक होता है मेंबर फंक्शन, जिसको हम डाटा टाइप्स कह भी सकते हैं, ठीक है। डाटा टाइप्स आर ऑफ टू टाइप, डाटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस। अब डाटा मेंबर्स क्या होते हैं? डाटा मेंबर्स आर द डाटा वेरिएबल्स एंड मेंबर फंक्शंस आर द फंक्शंस यूज टू मैनिपुलेट दीज वेरिएबल्स। यानी कि डाटा मेंबर्स आपके हो गए एक्स वाई जेड, और मेंबर फंक्शंस हो गए उनके ऊपर मैनिपुलेशंस, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सम कर दिया या मल्टीप्लिकेशन कर दिया, एक्स इंटू वाई इंटू जेड। ये सब मेंबर फंक्शंस की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो यही है डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस। तो क्लास को हमने कवर कर दिया। अब हम आ जाते हैं व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या है? हमने क्लास पढ़ ली, ऊप के बारे में जान लिया, अब हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। तो गाइस, एन ऑब्जेक्ट इज़ एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। इंस्टेंस यानी कि एक क्लास का एक पार्ट है। ऑब्जेक्ट का दूसरा नाम एक इंस्टेंस भी है। अगर एग्जाम में आ जाता है व्हाट इज़ द इंस्टेंस ऑफ ए क्लास, इट इज़ एन ऑब्जेक्ट। और कोई भी या तो आपसे बोल सकते क्रिएट ए इंस्टेंस ऑफ ए क्लास, तो आपको सिंपल एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है। व्हेन क्लास इज डिफाइंड नो मेमोरी इज एलोकेटेड, बट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड द मेमोरी इज एलोकेटेड साइमल्टेनियसली। तो जैसे ही आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे आपकी मेमोरी एलोकेट हो जाएगी क्लास की, वरना क्लास का कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है आपको अगर आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया है। तो ऑब्जेक्ट के बेसिस पे आप मेंबर फंक्शंस को भी कॉल कर सकते हो। मैंने अभी पिछले स्लाइड में आपको बताया मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं, जिन मैनिपुलेशंस करा जाता है वेरिएबल्स के ऊपर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इसको कैसे इन्वॉक करना है क्लास के अंदर से, ऑब्जेक्ट्स को कैसे इन्वॉक करेंगे ऑब्जेक्ट के थ्रू से, ठीक है गाइज। तो ये सब आपको बताऊंगा मैं एग्जाम्पल के बेसिस पे। एवरी क्लास हैज़ इट्स ओन ऑब्जेक्ट। अब
हर क्लास का खुद के ऑब्जेक्ट्स होते हैं या एक क्लास के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, ठीक है गाइज। तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है क्या, प्रोग्राम कैसे करते हैं, क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, हम प्रोग्राम के बेसिस पे सीखेंगे। अभी हमने थ्योरी तो जान ली, अब प्रोग्राम करके दिखाऊंगा मैं आपको कि क्लास कैसे बनती है, ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, ठीक है, क्योंकि अभी भी आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट तो ऑफ कोर्स होंगे ही। तो डेट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। आज की वीडियो में मैंने बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स आपसे डिस्कस किए हैं। उम्मीद करता हूँ आपने पॉइंट नोट डाउन कर लिए होंगे, क्योंकि गाइज अगर आप उनको नोट नहीं करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि पॉइंट में कवर क्या हो, क्योंकि हम ज़्यादा बड़ी वीडियो बना नहीं सकते, तो हम चाहते हैं कि छोटे छोटे टाइम में बड़ा बड़ा टॉपिक कवर हो जाए, ठीक है। तो इसलिए मैं पॉइंट्स मेंशन कर दिए थे, आप उनको नोट डाउन कर लीजिए। आपको कुछ भी डाउट आता है आप उनको अंडरलाइन कर लीजिए, या कहीं इशू है उनको अंडरलाइन करके रख लीजिए, टेंशन मत लीजिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी सोशल मीडिया की लिंक दे दी है, नहीं तो आप अपने कमेंट में जाके मेरे को कमेंट कर दीजिए अपना डाउट, जो भी डाउट है आप अपना स्क्रीनशॉट खींच के भेजिए, अपना नोट का फ़ोटो खींच के भेजिए। मैं जो भी डाउट है, आपको कुछ भी प्रोग्राम जानना है, मैं आपको हर चीज़ में हेल्प करूँगा गाइज। जस्ट कम टू मी, टेक्स्ट मी एंड आई विल रिप्लाई एज फास्ट एज पॉसिबल। So thank you guys for seeing this video, and I welcome you to see my next video also, which is on the program basis। मैंने उसमें पूरा प्रोग्रामिंग करके दिखाया है आपको, ठीक है। पहले बेसिक प्रोग्राम किया है, उसके बाद फिर क्लास और ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करना है वो बताया है। तो एक ही रिक्वेस्ट करूँगा गाइस कि प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है, बहुत ही आपके लिए यूज़फुल है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि गाइस आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगा, हम इंस्पायर कैसे होंगे, ठीक है गाइस। आप सपोर्ट कीजिए और मैं आपके लिए वीडियोज़ बनाता रहूँगा। थैंक यू एंड लव यू ऑल।